एक बार परम ऋषि दुर्वासा को दुर्योधन ने 4 महीने सेवा करके प्रसन्न किया। तो दुर्वासा जी बड़े सिद्ध महापुरुष है और शाप और वरदान देने में समर्थ है और क्रोधी भी है। अब वो जलता था पांडवों से, यद्यपि उस समय पांडव वनवास में थे। तो उसने कहा कि प्रभु 4 महीने हमारे यहाँ आपने सेवा का अवसर दिया, एक दिन हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर को भी सेवा का अवसर दीजिए, 60,000 शिष्य साथ में। पर ऐसे समय में जाइए जिस समय द्रौपदी ने सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई से प्रसाद पा लिया। तो भगवान सूर्य ने एक बटलोई दी थी और उस बटलोई का प्रभाव था, जब तक द्रौपदी जी पा नहीं लेगी तब तक चाहे करोड़ों अरबों लोग आ जाए उसी से सारा भंडारा हो जाएगा। उसने बड़ी गणित लगाई थी कि जब जाएंगे तो आखिरकार निमंत्रण देना ही पड़ेगा। किसी आए कि आओ महाराज पाओ, वो खवा पाएंगे नहीं, ये साप दे देंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। अब दुर्वासा जी तो पहुंच गए। युधिष्ठिर जी तो धर्मराज का स्वरूप है, उन्होंने प्रणाम किया सब ऋषियों को, आतिथ्य स्वीकार कीजिए। उनका हाँ मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, तुम व्यवस्था करो। अब 60,000 ऋषियों की व्यवस्था। द्रौपदी से पूछा आपने पा लिया? उनका हाँ पा लिया। वो मूर्छित होकर गिर गए। द्रौपदी जी ने उनको चेतना लाई, क्या हो गया? उनका 60,000 ऋषि और ऐसे ऋषि, दूसरा हो तो क्षमा भी कर दे, दुर्वासा जी तो क्षमा करने वाले नहीं। तो उनका एक सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई पर आपको इतना विश्वास था। और भाग्य में कौन सबसे बड़ा है? ये तो तुम्हारी मेहनत बताएगी और तुम्हारा भाग्य बताएगा। अगर प्रारब्ध पीछे का बहुत जोर का है तो तुम्हारी मेहनत कितनी भी जोर की हो, सफल नहीं हो सकती। अगर प्रारब्ध कमजोर और मेहनत जोर की है तो प्रारब्ध को रौंद के निकल जाएगा, लेकिन वो मेहनत होगा भजन। नहीं तो प्रारब्ध को मिटाने के लिए प्राकृतिक कर्मों के द्वारा प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। नहीं तो प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि कोई देखो कितना भी पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट है, नौकरी के लिए घूम रहा है, हर जगह असफल हो जाता है। उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है जो उसको गिरा रहा है। एक आदमी है कि मंद बुद्धि का है, कोई प्रयास नहीं है, लेकिन उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है। वो प्रारब्ध का अच्छा प्रारब्ध है तो उसका भोग कर रहा है। तो ऐसे प्रारब्ध को कंट्रोल करने के लिए तपस्या साधना, इसके सिवा नहीं हो सकता। अगर हम भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित करके नाम जप करें तो प्रारब्ध बदल सकता है, या प्रारब्ध रहते हुए भी हम उन्नति को प्राप्त हो सकते। अगर मुझे कोई एक बात सुनाता है तो मैं उसे 4 बात सुना देती हूँ। सामने वाले ने गाली दिया, हमने 4 गाली दे दिया है, तो संसारिकता है। और बहुत सोचती हूँ, फिर मन अशांत हो जाता है, फिर महाराज जी बहुत जिद्दी स्वभाव की हो गई हूँ। जितने भी हमारे अंदर मलिनताएं हैं वो भगवान से विमुख होने के कारण है। तो हमारे अंदर जो संसारिकता है उसको दूर करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान की आराधना करनी होगी, भगवान की लीला कथा सुननी होगी, भगवान की लीला कथा का गायन करना होगा। घर में बैठकर 1 अध्याय रोज गीता भागवत का गायन करो, देखो आपकी बुद्धि शुद्ध होती है कि नहीं, आप में क्षमता आती है कि नहीं। अब देखो टीवी के सीरियल और मनमानी आचरण किए जाए और फिर सोचा जाए कि हम दैवी संपदा धारण करें, तो असंभव है। ये दैवी संपदा की कोई हमें गाली दे और मुस्कुरा के चले जाए, ये साधारण क्षमता थोड़ी है। सामने वाला हमें गाली दे रहा, मुस्कुरा के चले गए, ये दैवी संपदा है, ये भागवतिक सद्गुण है, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है।